Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 8 of class 8th, that is cell, the fundamental unit of life of class 8th. In this video, we will talk about the remaining portion of this chapter that also includes the difference between the plant and the animal cell. The comparison between the plant cell and the animal cell. The plant and the animal cell have similar basic structures. तो चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, उनका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है. सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, पर वो सेम नहीं है. सेम का मतलब होता है बिल्कुल हूबहू एक जैसी चीज़ होना, पर सिमिलर का मतलब होता है मिलती जुलती चीज़ें होना. देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन देम, और उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, यानी कि कुछ अलग अलग चीज़ें भी मौजूद हैं. द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर एज फॉलोज. तो क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं प्लांट और एनिमल सेल के बीच में, वो अब हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो जो सबसे पहला डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल के बीच में, वो है उनके साइज़ का, यानी कि उनकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, उसका डिफरेंस. द प्लांट सेल आर लार्जर इन साइज विद डिस्टिंक्ट आउटलाइंस. तो जो प्लांट सेल है उसका साइज़ क्या है, लार्ज है, यानी कि बड़ा है. वहीं अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो द एनिमल सेल्स आर स्मॉलर देन द प्लांट सेल. तो जो एनिमल सेल है वो छोटे साइज़ की है अगर हम उससे प्लांट सेल के साथ कंपेयर करें. तो यानी कि बेसिक मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट सेल है वो ज़्यादा बड़ी है और जो एनिमल सेल है उसका साइज़ छोटा है. जो दूसरा डिफरेंस या फिर जो पैरामीटर है वो है सेल वॉल का. तो जो प्लांट की सेल होती है उनके पास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वहीं जो एनिमल सेल है उनके पास सेल वॉल नहीं होती है. इनकी डायरेक्टली सेल की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, सेल मेम्ब्रेन से होगी. पर अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसके बाहर भी एक वॉल प्रेजेंट होगी और जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं. तो यानी प्लांट के पास सेल वॉल हुई और एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं हुई. जो तीसरा पैरामीटर है वो है प्लास्टिड्स का. प्लास्टिड्स क्या थे, कुछ ऐसे पिगमेंट हैं जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं और उनका अलग अलग फंक्शन होता है. तो अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर प्लास्टिड मौजूद होते हैं. वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, यानी कि नहीं होते हैं. प्लांट के अंदर हम प्लास्टिड के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. जो प्लास्टिड थे वो 3 टाइप के थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. जो क्लोरोप्लास्ट था वो कौन सा पिगमेंट था, ग्रीन कलर का पिगमेंट था, यानी कि उसके पास क्लोरोफिल मौजूद था. और क्लोरोफिल क्या करवाता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करवाता है. जो दूसरा पिगमेंट था दैट वाज क्रोमोप्लास्ट. तो ये नॉन ग्रीन पिगमेंट था और ये क्या कर रहा था, ये जो फ्लावर या फिर जो फ्रूट होते हैं पेड़ों के, उनको अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करवा रहा था. और जो तीसरा प्लास्टिड था दैट वाज ल्यूकोप्लास्ट. तो वो कैसा प्लास्टिड था, कलरलेस प्लास्टिड था और उसका काम क्या था, स्टोरेज का, यानी कि कुछ चीज़ों को वो स्टोर करके रख रहा था. तो ये जो प्लास्टिड हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं, एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं होते हैं. जो चौथा डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल के बीच में वो है वैक्यूल्स का डिफरेंस. द प्लांट सेल have
A large vacuole is present. It fills most of the space of the cell. तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनके पास बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। और क्या करते हैं ये, जो सेल का एरिया है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या करते हैं, वैक्यूल का बना होता है। इसी वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो प्लांट सेल के केस में पेरिफेरी पे मौजूद होता है, क्योंकि जो सेंटर पोर्शन है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होगा। तो ये कहाँ पे हुआ, पेरिफेरी पे हुआ। वहीं अगर हम एनिमल केस की बात करें तो वैक्यूल्स आर एब्सेंट इफ प्रेजेंट आर स्मॉल। तो जो प्लांट सेल है उनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो बिल्कुल क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। यानी कि अगर ये कोई एनिमल सेल है तो इसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलेंगे अगर मिले तो। और इन्हीं की वजह से जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है एनिमल सेल के केस में। जो पांचवा डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल के बीच में वो है गोल्गी एपरेटस और डेक्टोसोम्स इन प्लांट। तो जो गोल्गी एपरेटस है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो गोल्गी एपरेटस होता है उसको प्लांट के केस में और क्या हम बोल सकते हैं, डाइकोसोम्स भी हम बोल सकते हैं। यानी कि पेड़ पौधों के अंदर गोल्गी एपरेटस का एक दूसरा नाम भी होता है, और वो दूसरा नाम है डेक्टोसोम्स। मैनी डेक्टोसोम्स आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो जो प्लांट की अगर हम बात करें तो उनके पास ऐसे बहुत सारे डेक्टोसोम, बहुत सारे ऐसे गोल्गी एपरेटस मौजूद होंगे। वहीं अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वेल डेवलप्ड गोल्गी एपरेटस दैट आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। तो जो प्लांट सेल है उसके अंदर तो इतने वेल डेवलप्ड नहीं होता है ये पूरा गोल्गी एपरेटस, इसीलिए हम उनको डायक्टोसोम्स बोलते हैं, पर इनके अंदर मौजूद तो ये होता है। वहीं अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उनके पास वेल डेवलप्ड यानी बहुत अच्छे से बना हुआ गोल्गी एपरेटस होता है, और वो न्यूक्लियस के पास में मौजूद होता है। तो डिफरेंस क्या हुआ कि जो गोल्गी एपरेटस है यहाँ तो वो बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड है, पर यहाँ पे वो वेल डेवलप्ड नहीं है, और उनको हम क्या बोलते हैं, डेक्टोसोम्स। और जो आखिरी डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में वो है सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स के बारे में हम ऑलरेडी जब हमने सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी तब हम डिस्कशन कर चुके हैं। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम्स नहीं होते हैं, वहीं जो एनिमल सेल है उनके अंदर सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन द सेल्स हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो किस सेल के अंदर न्यूक्लियस कैसा मौजूद है उसके बेस पे कोई भी सेल दो पार्ट्स के अंदर, दो टाइप के अंदर क्लासिफाई होती है। जो पहला पार्ट है दैट आर प्रोकैरियोट्स, और जो दूसरा टाइप है दैट इज़ यूकैरियोट। तो अब हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या क्या हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे प्रोकैरियोट के बारे में। तो ये जो प्रोकैरियोट वर्ड है ये ग्रीक लेटर है और दो शब्दों को मिलके बना है। जो पहला शब्द है दैट इज़ प्रो, और जो दूसरा शब्द है वो है कैरियोट। तो ये जो पहला शब्द है प्रो, इसका मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है बिल्कुल इनिशियल स्टेज के अंदर या फिर बिल्कुल प्राइमरी स्टेज के अंदर। और जो कैरियोट वर्ड है उसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, अच्छे से बना हुआ न्यूक्लियस इनके पास नहीं है, आधा अधूरा छोटा मोटा डेवलप हुआ इनके पास न्यूक्लियस है। द सेल्स which do not have a well organized nucleus due to the absence of
nuclear membrane are called the prokaryotic cell. तो इस टाइप की सेल जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो अच्छे से डिफाइंड नहीं है, यानी कि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। वो सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस बहुत अच्छे से डेवलप्ड नहीं है क्योंकि उस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इस टाइप के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। The organisms with this kind of cell are called as prokaryote. और इस टाइप का कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्राणी जिनके पास न्यूक्लियस अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं है, उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं प्रोकैरियोटिक सेल के? जो बैक्टीरियाज हैं वो भी, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो भी। ये जो दोनों हैं, इन दोनों के पास में जो न्यूक्लियस है वो अच्छे से बना हुआ नहीं होता है, यानी उस न्यूक्लियस के पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। जब हमने न्यूक्लियस के बारे में पहले बात करी थी तब हमने यही बात की थी कि जो न्यूक्लियस होता है उसके पास 4 पार्ट्स मौजूद होते हैं, और वो 4 पार्ट्स कौन कौन से थे? पहला था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा था न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा था न्यूक्लियोलस और चौथा था क्रोमोसोम। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और कोई भी ऐसा न्यूक्लियस जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो मतलब वो अच्छे से डेवलप हुआ नहीं है, और उसी टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। और ऐसी सेल्स को हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और एग्जाम्पल क्या क्या है इसका? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जैसे कि हम इस डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे हैं, ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, और ये जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है, दिस इज़ द न्यूक्लियर मटेरियल, ये ऐसे ही मौजूद है। इसके बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं है, वो एब्सेंट है, और इसी की वजह से ये न्यूक्लियस बहुत अच्छे से बना हुआ नहीं है। इसीलिए हम प्रोकैरियोट्स को, जो स्पेसिफिकली जो बैक्टीरियाज हैं, उनको हम प्रोकैरियोट बोलते हैं। और जो बैक्टीरिया की ऐसी सेल जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं।